हम सबके आगे है। हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ज़ोर शोर से इलेक्शन मुहिम चला रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि वाहिद सियासी लीडर हैं जो इस मुल्क में इलेक्शन की डिमांड करते रहे, इलेक्शन की तारीख़ मांगते रहे, इलेक्शन की शेड्यूल की डिमांड करते रहे। और अब हमारे सामने एक इलेक्शन की डेट 8 फरवरी है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। डे वन से हम लगे हुए हैं, अपनी आवाम के बीच में हैं। हमने हमेशा से कहा है कि पॉलिटिकल जो जमहूरी सिस्टम है, सियासी जमहूरी सिस्टम, उसमें इलेक्शन एक बहुत अहम एक फ़ेज़ है, एक मरहला है और इलेक्शन ज़रूरी है। अवामी हुकूमत आती है तो अवाम के मसाइल हल होते हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो अपना मंशूर दिया है उसके अंदर जो बहुत अहम हिस्सा है वो उनके 10 नुकात पर मबनी अवामी मुआशी मुआहदा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म बनकर वफाक में हुकूमत कायम करके और सिंध में और दीगर सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो हम ये तमाम तर जो नुकात हैं ये इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने पहले भी अपने दौरे हुकूमत में 150% तनख्वाह में इजाफ़ा किया, पेंशन्स में इजाफ़ा किया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स लेकर आए। हम आगे भी आवाम के जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ है उसको इंश्योर करेंगे। शेर आगे बाहर और बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, पता नहीं कितने बड़े हो रहे हैं। मेरा ख्याल है उनकी शक्लों से लग रहा है कि जो उनकी उम्मीदें थी उस पर ये जलसे नहीं उतर रहे पूरा। जब उन्होंने कहा कि पहले मेरे ऊपर नैब के केसेस ख़त्म करो, फ़लाने केसेस ख़त्म करो और मुझे एकदम कुर्सी पे बिठा दो, तो यकीनन एक जमहूरी सियासी जमात की हैसियत में पीपल्स पार्टी को ये बात गवारा नहीं है। वो पहले लाडले थे, हम जानते हैं, वो पहले भी लाडले थे, लेकिन उसके बाद एक और लाडला आया, वो लाडला जेल में है, ये लाडले जेल से भाग रहे हैं, जेल से फ़रार तलाश कर रहे हैं। बिलावल साहब ने शमसी तवानाई से 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने की बात की है गरीब तरीन घरानों को। हम सुन रहे हैं कि वो भी यही बात कर रहे हैं, तो हम तो वही बातें, हम तो वो कॉपी पेस्ट हो रहा है, नकल हो रही है, लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए। अब देखिए अवाम इसका फ़ैसला खुद करेंगे। आप कह रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा काम कराए हैं अपने ज़िले के अंदर, सिंध के अंदर, आपको तो सोने का ताज एक नहीं पड़ रहा, लेकिन वहाँ तो 3-3 ताज। देखिए हम सोने के ताज पोशी में यकीन नहीं रखते, हम आवाम के वोट में यकीन रखते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये साबित करके दिखाया। चेयरमैन बिलावल भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सोने के ताज हम खुद नहीं पहनते क्योंकि हमें ये ताज, ये हुक्मरानी, ये आराम आवाम के लिए लेना है, अपने लिए नहीं। जिनको ताज पहनने का शौक़ है, जिनको ताज पोशी का शौक़ है, जिन्हें चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का शौक़ है, वो अपनी सलाहियतों पर बने तो बेहतर है। सिर्फ़ सिफारिशों पे बनेंगे तो वो पहले भी नाकाम रहे, आगे भी नाकाम रहेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक मुनाज़रे की दावत दी है। उस शख्स को जो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाह है वो आए, अवामी अदालत लगाएँ और देखें कि हमारे नौजवान कायद जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब में ज़्यादा सलाहियतें हैं या उनमें वो सलाहियत है जिसके बलबूते पे वो चाह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बने। लेकिन अगर वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाह हैं तो उनको अवाम में जाना पड़ेगा। हमने कल भी ये कहा, हम आज भी ये कह रहे हैं कि उनको अवाम में जाना पड़ेगा। सांगड़ के अंदर इनकलाबी काम पीपल्स पार्टी ने कराए। गुज़िश्ता 10 बरसों में आपने देखा, टंडो आदम से लेके बेरानी, बेरानी से लेके कंडियारी, कंडियारी से लेके टंडो मिठा खान, टंडो मिठा खान से लेके सांगड़, सांगड़ से लेके खिपरो और खिपरो से आगे उमरकोट, फिर सांगड़ से नवाबशाह, सांगड़ से मीरपुर खास, ये सारे रोड पीपल्स पार्टी ने बनाए। यहाँ पर जो लोग काबिज थे उन्होंने तो एक लिंक रोड नहीं बनाया, यहाँ इतने बड़े बड़े मेन रोड्स बन गए। मैडम जी, आप कहती हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, आपके मुखालिफिन कह रहे हैं कि उनके पापा ने कह दिया है कि उनकी सियासी बसीरत अभी कमज़ोर है, वो अभी नहीं बन सकते। देखिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर तमाम सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का नाम प्रपोज़ किया बतौर वज़ीर आज़म। पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उस पर लब्बैक का, उसे एंडोर्स किया। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के वालिद भी हैं, तो बिलावल साहब ने तो एक इंटरव्यू में कहा कि अपने वालिद के लिए तो बेटा कभी भी बड़ा नहीं होता। तो जो लोग
احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اور جو اس طرح کی احمقانہ باتیں کرتے ہیں، میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو کوئی توفیق دے کہ وہ عوام کی خدمت کریں، کوئی جذبہ رکھیں. نہ ان کے پاس خدمت کا جذبہ ہے، قربانی کا جذبہ تو چھوڑ ہی دیں نا. قربانیاں تو ساری پیپلز پارٹی نے دی ہیں. پیپلز پارٹی نے اچھے پروگرامز یہاں پاکستان کے لیے چلائے ہیں، چاہے وہ تھرکول منصوبہ ہو، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے اب بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہم غیر ضروری اخراجات کو ختم کر کے وہ تمام اخراجات عوام کی طرف ڈائریکٹ کریں گے. یہ ساری باتیں پیپلز پارٹی شروع تو پیپلز پارٹی کرتی ہے، بعد میں سارے کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کریڈٹ لے، کریڈٹ ضرور لے، لیکن پاکستان کے ساتھ نا انصافی نہ کریں. بہت شکریہ.